स्वागत है। मैं हिमलता तिवारी आज आपके लिए हिंदी शिक्षण योजना कक्षा 7 की लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित निज भाषा उन्नति के दोहे। सबसे पहले दिनांक कक्षा 7 रहेगी, विषय आपका हिंदी रहेगा, समय आपको 35 से 40 मिनट रहेंगे। लर्निंग आउटकम जो कि पुस्तक में दिया होता है। बच्चे सामाजिक सरोकार, रीति रिवाजों, परिवेशीय लोक कथाओं और लोकगीतों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। बच्चे अच्छे बुरे विचारों के बारे में अंतर कर लेते हैं। इसमें एक और हम देख सकते हैं कि बच्चे हिंदी भाषा के बारे में भली भांति बता लेते हैं, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा होती है। प्रकरण आपका निज भाषा उन्नति दोहे लेंगे और दूसरे भाग में हम इसके पद लेंगे। सहायक सामग्री श्याम पाठ, चौक, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र का चित्र, सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं और गतिविधियां। शिक्षण की शुरुआत में बहुत ही आसान से प्रश्न लेंगे। हमारी मातृभाषा कौन सी है? भारत में कितनी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है? क्योंकि ये नागरिक शास्त्र में पढ़ चुके होते हैं बच्चे। आप घर में कौन सी भाषा का प्रयोग करते हो? आपके विद्यालय में शिक्षण हेतु कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है? जैसे बच्चे हिंदी और संस्कृत भी हम पढ़ाई जाती है, तो वो उसके बारे में बता सकते हैं। हमें अपनी मातृभाषा हिंदी को हमेशा सम्मान क्यों देना चाहिए? ये बच्चों के लिए विचारणीय प्रश्न रहेगा। फिर शिक्षण के दौरान शिक्षिका बच्चों को बताएगी कि हम मंजरी में संकलित निज भाषा उन्नति के दोहे का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत दोहे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत दोहों में स्वाभिमान और देश प्रेम की भावना के विकास के लिए मातृभाषा को बल दिया गया, उनके विकास पर बल दिया गया है। तो हमने सारे दोहे का सार इसमें देंगे। निज भाषा डैश डैश करके हीन लिख दिया है। कवि पदों को सस्वर वाचन करके दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री को मोबाइल द्वारा दिखाकर दोहों का सार बताएगी। देखिए, दीक्षा ऐप तो बहुत ज़रूरी है, बच्चों को बार बार दीक्षा ऐप के बारे में बताना है, क्योंकि वो जब चाहें दीक्षा ऐप पर अपनी पाठ्य सामग्री पढ़ सकते हैं। और हमारा सरकार द्वारा निर्देश भी है कि हम बच्चों को दीक्षा ऐप के बारे में बताते रहें। कभी अपनी मातृभाषा की उन्नति के लिए कह रहे हैं कि सब प्रकार की उन्नति का आधार अपनी भाषा हिंदी की उन्नति करना है। अपनी भाषा हिंदी के ज्ञान के बिना हृदय का दुख दूर नहीं किया जा सकता। सरकारी कार्यों के लिए भी हमें हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसी लेखक की, कवि की मंशा है और हम भी चाहते हैं, जिससे हमारी हिंदी भाषा का प्रचलन हो, विकास हो, घरेलू व्यवहार में भी हिंदी भाषा का प्रयोग हो। हम बातचीत करें हिंदी भाषा में बात करें, कार्य करें हिंदी भाषा में, पत्र लेखन वगैरह जो भी करें, और घर में सभी के साथ हिंदी भाषा में बातचीत हो। अपनी भाषा धर्म, मान, सम्मान और कार्य व्यवहार को मिलाकर उन्नति करने के लिए कहा है। अनेक भाषाएं कितनी भी ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, किंतु हिंदी को ही महत्व दीजिए। आप कोई भी भाषा के ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किसी भी भाषा का, लेकिन हमें जो महत्व देना है वो अपनी हिंदी भाषा को देना है। जितनी भी डिग्रियां ले लीजिए, किंतु हिंदी भाषा का ज्ञान प्राप्त कर लें, किंतु हिंदी भाषा को महत्व देना चाहिए, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। अंग्रेजी पढ़कर सर्वगुण होकर कवि ने हिंदी भाषा को ज्ञान पर ही बल दिया है। क्या आप अंग्रेजी पढ़िए, अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं, पर हमें जो महत्व देना वो अपनी हिंदी भाषा पर देना है। अंग्रेजी से मनुष्य चतुर हो जाता है, फिर भी हिंदी पर बल देना चाहिए। भाई, अंग्रेजी पढ़े लिखों के एटीट्यूड ही अलग हो जाता है। देखिए, मैंने भी एटीट्यूड वर्ड जो है, दृष्टिकोण है जो उपयोग कर लिया है। तो मतलब हमारी बातचीत हमें हिंदी का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों को 2 समूह में बांटकर एक गतिविधि कराई जा सकती है। इस पर जैसे वाद विवाद करा सकते हैं बच्चों को, कि टॉपिक दे दें कि हिंदी भाषा को कामकाजी भाषा बनाने पर हमें क्या लाभ हो सकते हैं और क्या हानि हो सकती है, दोनों चीज़ें। तो बच्चों के अंदर की जो जिज्ञासाएं वो भी उभर कर आएंगी। काफ़ी अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा और बच्चे इसमें बहुत अच्छे से भाग भी लेंगे। एक समूह ऐसे भी बना सकते हैं कि हिंदी के साथ अंग्रेजी का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, इस पर भी चर्चा करा सकते हैं, क्योंकि बहुत जगह हम लोग जाएंगे तो अंग्रेजी का ज्ञान क्यों ज़रूरी है। तो इस पर भी बहुत अच्छे से चर्चा हो सकती है। बहुत ही बेहतरीन रोचक बच्चों के लिए टॉपिक रहेगा, प्रकरण रहेगा। तो गृह कार्य में आप दे सकते हैं, बच्चे अपनी हिंदी भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होंगे 5 वाक्यों में लिखकर लाइए। आगामी शिक्षण योजना में पुस्तक में दिए गए पदों को पढ़कर आइए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है। यदि आपको अच्छा लगे, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और हिमलता तिवारी से जुड़े रहिए। धन्यवाद।